आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी विद हेल्प ऑफ आरएसआई। पिछला वीडियो के अंदर हमने देखा था कि आरएसआई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आज हम ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी देखेंगे जो डाउन ट्रेंड की तरफ आपको कोऑर्डिनेट करता है। तो सिंपली मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। तो इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि आरएसआई के अंदर आपको सेटिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सेटिंग है वो है अपर बैंड 60 होगा, लोअर बैंड 40 होगा, और बिटवीन और आर एस ए मिडिल बैंड हमने उसको अनटिक किया है बिकॉज ऑफ हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। एंड अदर सेटिंग आर द सिमिलर। तो यहाँ पे आपको वो सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको देखना है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं कि हम इसके अंदर जो ट्रेड प्लान करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम आर एस आई की सेटिंग को चेक करने के बाद हम इसके अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, लाइक डेली, वीकली, या 15 मिनट, 5 मिनट का कॉम्बिनेशन, या आवरली, या 15 मिनट। इस तरह से हम टाइम को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं। तो मान लो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो अगर हम मेरे को अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो इसमें क्या होगा कि आरएसआई अगर 60 से अबाव है मतलब कंप्लीटली बुलिश जोन में है, यहाँ पे 60 से अबाव था। अगर आरएसआई 40 से नीचे है, यहाँ पे 40 से नीचे है, तो कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड में है, और बिटवीन 40-60 साइडवेज है। तो अभी यहाँ पे बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का ट्रेड है। ब्रेक डाउन की बात करें तो 40 से नीचे जैसे ही जाएगा वहाँ पे आपको ट्रेड पुट करना है। तो इसको मैं 50 आवरली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ये ट्रेड मिला था एक, ये देखोगे आप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आर एस आई 40 के नीचे गया यहाँ पे। तो ये अलर्ट कैंडल था, आर एस आई 40 के नीचे गया, अलर्ट कैंडल, और उस पर वॉल्यूम भी हाई था। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको वॉल्यूम भी हाई देखने को मिलेगा, वॉल्यूम भी हाई था। तो जो अलर्ट कैंडल है उसके लो के नीचे आपका एंट्री बनता है कुछ इस पॉइंट पे, और जो अलर्ट कैंडल है उसके हाई पे आपको एग्जिट बनता है, मतलब स्टॉप लॉस बनता है। इस तरह से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, और आपका जो मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा वो 1:3, 1:4 का ट्रेड रहता है मेजर तौर पर अगर देखा जाए। तो यहाँ पे आपको 270 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये बेसिकली हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को इंडेक्स में अप्लाई कर सकते हो, इंडेक्स के लाइक फ्यूचर और फ्यूचर की ट्रेडिंग के अंदर। और साथ में ही आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके इक्विटी वगैरह को भी ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल था स्ट्रैटेजी, आपको पता है कि एंट्री मतलब अलर्ट कैंडल 40 से नीचे होना चाहिए। आरएसआई जब 40 से नीचे होगा उस पर कैंडल पे वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और उस कैंडल के ब्रेक डाउन पे आपका एंट्री होगा, और उस अलर्ट कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो सिंपल था। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड मैं जो भी स्ट्रेटजी सिखाता हूँ या मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप बैक टेस्टिंग करोगे कोई भी चीज़ का। बैक टेस्टिंग के बाद ही जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद ही आप उसको ट्रेड करना कंटिन्यू करना। तो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।